आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको पहले एक पैराग्राफ दे दिया गया है। पैराग्राफ में एक हमको फिगर दिया गया है जो कि ये बेसिकली एक एनर्जी कर्व है। ये ग्राफ हमारा एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का है। अब इसमें ये जो सॉलिड लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए अर्थ सैटेलाइट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि जहाँ पे हमारा आर सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट की डिस्टेंस है। और ये जो दो हमारी डॉटेड लाइनें हैं ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स की है जिनकी टोटल एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट की गई है एज ए फंक्शन ऑफ आर। और ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ से बाउंडेड हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब पूछा गया है कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट E1 है इसके पोटेंशियल एनर्जी के, इसका जो पोटेंशियल, ये तो टोटल एनर्जी का कर्व था इसका, अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को हम यही मान लें जो इसमें दिया गया है सिमिलर, तो हमारा इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अब पहले में कहा गया है कि आर नॉट अगर हम ये मान लें ये हमारे आर नॉट है, तो ये अगर कहा है इसमें कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से। और दूसरे में कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अर्थ से हमारा बाउंडेड है। और तीसरे में हमारा कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो आर नॉट पे होगी, आर इज इक्वल टू आर नॉट पे, वो जीरो होगी। और फिर उसके बाद कहा है कि डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल एनर्जी है वो निगेटिव है इस सिस्टम का। तो निगेटिव है तो ये एकदम सिंपल है कि ये हमारे अर्थ सिस्टम से बाउंड होगा ऑब्जेक्ट हमारा। तो हमारा बी स्टेटमेंट तो सही है। अब अगर हम दूसरा देखें कि आर नॉट हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी या नहीं होगी, तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी है पीई वो बराबर है टोटल एनर्जी के। अब हम जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यानी इस पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई वो तो जीरो हो गई। तो सी स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो गई। अब इसके आगे अगर हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जा रही है, निगेटिव और मैग्नीट्यूड में छोटी आ जा रही है। तो अगर हम अब यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है E1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव है, E1 भी हमारा निगेटिव में है, लेकिन हमारे पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो छोटा है E1 से। तो यानी जो हमारे काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, हाफ mv² के बराबर। तो यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आर नॉट डिस्टेंस से ग्रेट या फिर उससे दूरी तक नहीं जा सकता। तो यानी हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।